बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है कि आप आर्टिफिशियल मेथड्स या कोई आर्टिफिशियल मेथड ही यूज़ करते हुए आप जितना भी आपका फील्ड होता है उसको जब आप इरिगेट करते हैं या उसको आप पानी देते हैं तो इसको इरिगेशन बोलते हैं। इरिगेशन किसी भी प्लांट के लिए, किसी भी क्रॉप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप किसी भी प्लांट को बैलेंस अमाउंट में जो उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट है उतना आप उसको इरिगेट नहीं करते तो इसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। मसलन अगर आप किसी प्लांट को या किसी क्रॉप को ओवर इरिगेट करते हैं तो उससे प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो सफोकेशन की वजह से उसकी जो है वो प्लांट की जो है वेल्टिंग हो जाती है। आपने अक्सर बहुत से लोगों को सुना होगा, वो कहते हैं कि हम अपने जो प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर फ्लडिंग भी कर रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पौधे जो हैं वो सूख रहे हैं। तो उसकी मेन वजह यही होती है कि जब आप ओवर इरीगेशन करते हैं तो उस ओवर इरीगेशन से जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो जो है वो सफोकेशन का शिकार होती हैं और प्लांट बेल्टिंग की तरफ चला जाता है। या इसी तरह से आप बाज़-औक़ात जब आपको इरीगेशन का अंदाज़ा नहीं होता और आप जो है वो या ओवर फ्लडिंग से बचने के लिए पानी कम देते हैं तो ये चीज़ उसकी जो फ्रूट सेटिंग है, उसकी फ्लावरिंग है, जो आपकी जो है क्रॉप है या आपका कोई प्लांट है तो उसके ऊपर जो है वो ये बैडली इफ़ेक्ट करती है। अल्टीमेटली ये आपकी प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट करेगी और किसान का जो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि वो एक अच्छी प्रोडक्शन दे। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि इरिगेशन के कितने मेथड्स हैं। क्या सिर्फ एक फ्लडिंग जो हमारे यहाँ किसानों के यहाँ जो मशहूर और आम जो है वो फ्लडिंग का मेथड है, क्या ये सिर्फ यही फ्लडिंग का मेथड्स है या इसके अलावा भी बहुत से फ्लडिंग के मेथड है जिनको यूज़ करके हम वाटर को एक तो सेव कर सकते हैं और दूसरा अपनी जो हमारी फील्ड है उसको जो है वो ज़्यादा अरसे तक भी जो है वो मसलन पानी जो है वो दे सकते हैं कम जो है वो रकम के अंदर या कम जो है वो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए। तो ये शुरू में तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन जूँ-जूँ आप आगे जाते हैं आप उसके जो है वो असरात देखते हैं, उसकी जो है वो मसलन आपको अहमियत पता चलती है तो आप कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। जो इरिगेशंस के जो मेथड्स हैं वो सबसे पहला मेथड है सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में ये होता है कि आप जो पूरी की पूरी प्लांट की पूरे के पूरे जो आपके जो है वो मसलन फील्ड होती है, फील्ड की जो क्रस्ट टाइप या क्रस्ट होता है अर्थ का, उसको आप जो है वो क्या कर देते हैं, फ्लड कर देते हैं विद वाटर। इसको सरफेस इरिगेशन कहते हैं। दूसरी जो इरिगेशन का मेथड है वो है सब सरफेस इरिगेशन या जिसे हम ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट किस्म की ट्यूब्स या ड्रिप्स लगा के जहाँ पे हमें पानी की रिक्वायरमेंट जहाँ पे हमें रिक्वायर होता है कि हमें यहाँ पे पानी देना है। मसलन आपने ये ज़्यादातर जो है वो गार्डन में भी यूज़ होता है, लेकिन आजकल इसकी एफिकेसी के मद्देनज़र रखते हुए इसको क्रॉप के अंदर भी यूज़ किया जा रहा है। वो आप क्या करते हैं कि आप एक ड्रिप टाइप या एक जो है वो मसलन ट्यूब टाइप एक जो है वो लाइन को गुजारते हैं और जहाँ पे प्लांट होते हैं वहाँ पे जो है वाटर ड्रॉपलेट्स की शक्ल के अंदर आप जो अपनी फील्ड्स है उसको जो है वो ये पानी देते हैं। ये मेथड बहुत ही जो है वो एफिशिएंट मेथड है। अगर आप मसलन किसी ऐसे एरिया में कल्टीवेशन करना चाहते हैं जैसे कि सैंडी एरियाज़ हैं, सैंडीज एरिया में आपको पता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है प्लांट्स की, तो अगर आप ये मेथड वहाँ पे यूज़ अडॉप्ट करके अगर आप फसलें लगाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदे के अंदर आएंगे। और ज़्यादातर ये ऑर्चर्ड के अंदर यूज़ होती है, लेकिन आजकल इसको क्रॉप में भी जो है वो शिफ्ट किया गया है। उसके बाद जो इरीगेशन का मेथड है वो है स्प्रिंकलर इरीगेशन। स्प्रिंकलर इरीगेशन में आप दरअसल इस तरह से करते हैं कि जो पानी होता है वो रेनफॉल की शक्ल में, वाटर ड्रॉपलेट्स की शक्ल में जो है वो प्लांट्स के ऊपर गिरता है और इसको जो है वो हम स्प्रिंकलर इरीगेशन बोलते हैं। इसकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। एक तो अंडरग्राउंड जो मसलन ग्राउंड्स के ऊपर होता है, एक फुआरा टाइप होता है, आप उसको लगाते हैं तो वो पानी को जो है वो ड्रॉपलेट्स की शक्ल में कन्वर्ट करके आपकी क्रॉप्स के ऊपर देता है। और दूसरा है सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम। और ये सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम ये होता है कि ऊपर एक पूरा का पूरा पाइप होता है और उसके नीचे फुआरे लगा दिए जाते हैं। ये फुआरे लगा दिए जाते हैं जिसकी मदद से जो है वो आपका फील्ड इरीगेट होता है। ये भी सैंडी एरियाज़ के अंदर और ऐसे एरियाज़ के अंदर जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है, वाटर के प्रॉब्लम्स हैं और आप एफिशिएंट फूड जो है वो आप क्रॉप लेना चाहते हैं, उसकी प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये मेथड यूज़ करके आप जो है वो प्रोडक्शन अच्छी ले सकते हैं। उसके बाद अब जो सरफेस इरिगेशन है उसकी फिर 3 टाइप्स हैं। सरफेस इरिगेशन की जो है वो 3 टाइप्स हैं। या तो आप फ्लडिंग करते हैं,
या आप फरो मेथड यूज़ करते हैं या आप कंटोर फार्मिंग यूज़ करते हैं। फ्लडिंग में आप क्या करते हैं, सिंपली आप एक जो फील्ड होता है उसका चेक खोलते हैं या जहाँ से पानी जो है वो आपने जो है कंट्रोल किया होता है उसको ओपन करते हैं, तो पूरी की पूरी फील्ड के अंदर जो आप वाटर है वो चला जाता है। इसको बोलते हैं फ्लडिंग। फ्लडिंग के बाद आता है फरो मेथड। इसमें आप रिजेस एंड फरोज़ बनाते हैं और जो फरोज़ होती हैं उनके अंदर आप जो है वो पानी जो है वो लगाते हैं। ये फ्लडिंग से थोड़ा जो है वो एफिशिएंट मेथड है, क्योंकि इसमें पानी एज़ कम्पेयर टू जो फ्लडिंग है उससे कम यूज़ होता है। आपको पता है कि जब आप फ्लडिंग करेंगे, फ्लडिंग से जो वाटर के लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। एक तो पर्कुलेशन होगी, पानी नीचे की तरफ चला जाएगा, दूसरा जो है वो रन ऑफ करेगा। जब आप पानी शुरू में जो है वो किसी भी मसलन चेक खोलेंगे और वहाँ से पानी बहता हुआ आगे की तरफ जाएगा, तो जो वहाँ के न्यूट्रिएंट्स हैं जहाँ से वो पानी जा रहा है, तो उस न्यूट्रिएंट्स को भी वो अपने साथ ले जाएगा, जिसकी वजह से आपके क्रॉप्स के जो रिज़ल्ट्स हैं वहाँ पे अच्छे नहीं आएंगे। उसके बाद एक कंटोर फार्मिंग। कंटोर फार्मिंग्स में ये होता है कि ये ज़्यादातर हिलीज़ एरिया के अंदर यूज़ होता है। इसमें आप डिफरेंट किस्म के जो टेरेस बनाते हैं, टेरेस बना के आप जो उसकी जहाँ पे वो एंड हो रहा होता है वहाँ पे आप एक बंद बांध देते हैं और वहाँ पे जो है वो आप जो है वो फार्मिंग करते हैं और वहाँ पे जो आप इरिगेशन करते हैं उसको कंटोर जो है वो इरिगेशन कहते हैं। अब जो फ्लडिंग है, फ्लडिंग के फिर दो मेथड्स होते हैं, या तो कंट्रोल फ्लडिंग होती है या अनकंट्रोल फ्लडिंग होती है, या जो अनकंट्रोल फ्लडिंग होती है उसको वाइल्ड फ्लडिंग भी कहते हैं। इस फ्लडिंग में आप क्या करते हैं, वाइल्ड फ्लडिंग में आपको पता नहीं होता, आप अंधाधुंध जो है वो अपनी फील्ड को पानी लगा देते हैं। आपको ना ये पता होता है कि मेरी प्लांट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, जो मैं पानी दे रहा हूँ क्या इस फसल के लिए बेनिफिशियल भी है। आप बिल्कुल ही बेदीद होकर अपनी पूरी की पूरी जो फील्ड है उसको जो है वो इरिगेट कर देते हैं। इसको बोलते हैं वाइल्ड फ्लडिंग। उसके बाद आता है कंट्रोल फ्लडिंग। कंट्रोल फ्लडिंग्स में आप इसमें भी फ्लडिंग करते हैं, लेकिन ये है कि ये आपके कंट्रोल में होती है। आप जितना किसी क्रॉप को, किसी प्लांट को पानी देना चाह रहे होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के साथ जो है उसको फील्ड को उतना पानी देते हैं। तो ये जो कंट्रोल फ्लडिंग है, फिर इसकी जो है वो 6 टाइप्स हैं कंट्रोल फ्लडिंग की। कंट्रोल फ्लडिंग में जो सबसे पहला जो है वो मेथड्स है वो यही है, मसलन कंटोर फ्लडिंग। कंटोर फ्लडिंग वही जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये हिलीज एरियाज़ के अंदर यूज़ होता है। इसमें टेरेसेस बनाते हैं और फील्ड को इरिगेट करते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है वो दूसरा जो इसका जो है वो टाइप है वो है फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग में आप क्या करते हैं कि अपनी जो आपकी फील्ड होती है उसके अंदर फ्री वाटर जाने देते हैं, लेकिन आप उसको कंट्रोल करते हैं कि कितना पानी जाना है, कितना जो है वो पानी नहीं जाना। उसके बाद है स्ट्राइप फ्लडिंग। स्ट्राइप फ्लडिंग में आप डिफरेंट किस्म की स्ट्राइप बनाते हैं। वो उनकी जो लेंथ होती है वो कम से कम जो है वो 300 मीटर और उनकी जो विड्थ होती है वो 20 मीटर के करीब रखी जाती है। अगर आप इससे ज़्यादा स्ट्रिप बनाएंगे, आप इससे ज़्यादा अपने जो एरियाज़ है या बाउंड्रीज़ है उसको कन्वर्ट करेंगे, तो वहाँ पे इरिगेशंस के जो है वो क्या। और फिर अगला मेथड है चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग में आप क्या करते हैं, आपका जो पूरा का पूरा फील्ड होता है, आप उस पूरे फील्ड को या तो स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप के छोटे छोटे पैचेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उन पैचेस के अंदर जो है वो आप क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं उनको। तो इससे ये होता है कि आपकी जो मसलन एक जो इससे वाटर की एफिशिएंसी बढ़ती है। आपने देखा होगा कि बहुत सी जगहों पे जो लैंड है वो ऊपर होती है, बहुत सी जो जगह है वहाँ पे लैंड नीचे होती है। तो जब ये आप बना देते हैं, पैचेस बना देते हैं, तो जो पैचेस है ये वाटर की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। क्योंकि जो ऊपर वाला एरिया होगा वहाँ पे एक पैच बन जाएगा, वहाँ पे इरिगेशन जो है वो सही तरीके से होगी। अगला जो एरिया होगा फिर उस तरह से। इसके अंदर बेसिकली हम ये करते हैं कि अपना जो पूरा फील्ड होता है उसको छोटे छोटे स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप के पैचेस के अंदर जो है वो हम कन्वर्ट करते हैं। इसको बोलते हैं चेक फ्लडिंग। उसके बाद है बेसन फ्लडिंग। बेसन फ्लडिंग में क्या होता है कि आपका जो मेन जो है डिस्ट्रीब्यूटरी है या कोई भी आपका पूरा फील्ड होता है, आप उस पूरे फील्ड के अंदर, ये ज़्यादातर यूज़ होता है ऑर्चर्ड्स के अंदर। मैंगो का ऑर्चर्ड हो गया, सिट्रस का ऑर्चर्ड हो गया, या डिफरेंट किस्म के चेरी का ऑर्चर्ड हो गया, एप्पल का ऑर्चर्ड हो गया। तो ये वहाँ पे बड़ा इफ़ेक्टिव है। आप क्या करते हैं, एक मेन चैनल जा रहा होता है, उसमें की राइट साइड पे और उसकी लेफ़्ट साइड पे आप छोटे छोटे चैनल निकालते हैं और आपका जो प्लांट होता है उसके इर्द गिर्द आप एक बेसन बनाते हैं। फिर
जब आप वो मेन डिस्ट्रीब्यूटरी में से पानी जा रहा होता है, जो पहले 2 प्लांट होते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, तो आप यहाँ पे चैनल जो मेन चैनल होते हैं उसको ओपन करते हैं, तो ये 2 प्लांट फिल हो जाती हैं पानी से। फिर आप इनको बंद कर देते हैं, फिर पानी आगे जाता है, आगे वाले जो 2 राइट और लेफ़्ट पे होते हैं उनके अंदर जो पानी जाता है। इसके बड़े जो है वो बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। फ़वाइद इस तरह से हैं कि आपको पता है कि किसी भी ऑर्चर्ड को एस्टेब्लिश करने में हमें ईयर्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा ईयर्स लगती हैं। लेकिन अगर आप का एक प्लांट भी इन्फेक्टेड हो जाए और आप उसके अंदर फ्लडिंग कर रही हैं, फ्री फ्लडिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता है कि पैथोजन एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए उसको बाज़ औक़ात जो है वो वाटर रिक्वायर होता है उसके स्पोर्स को। तो अगर आपका एक प्लांट इन्फेक्टेड है और इन्फेक्शंस जो है वो सिर्फ एक प्लांट में था, जो ही आप फ्री फ्लडिंग करेंगे वो पूरे के पूरे जो आपका ऑर्चर्ड है, जितने भी रकबे पे आपने वो ऑर्चर्ड लगाया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता वो डिज़ीज़ तमाम के तमाम पौधों के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी और विद इन फ्यू ईयर्स आपको पता भी नहीं चलेगा और आप जो है वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि मैंने इतनी मेहनत की, इतने साल लगाए अपने ऑर्चर्ड को एस्टेब्लिश करने में और वो विद इन जो ईयर्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो उसकी मेन वजह यही है कि आपका जो है इरिगेशन सिस्टम है, या बाज़ औक़ात आप इन्फेक्टेड इक्विपमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। एक पौधे इन्फेक्टेड होते हैं, उस पे इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, दूसरे पे लेके जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिज़ीज़ को जो है वो इन्हांस करती हैं और आपके जो है वो मसलन सालों की मेहनत को कुछ साल के अंदर जो है वो ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद है ज़िगज़ैग मेथड। इसमें भी आप अपना पूरा का पूरा जो फील्ड होता है उसको ज़िगज़ैग जो है वो मसलन पैटर्न्स के अंदर कन्वर्ट करके उसको आप जो अपनी फील्ड होती है उसको इरिगेट करते हैं। देखें, हमारे ज़हन में सिर्फ यही था कि सिर्फ फ्लडिंग ही जो है वो मसलन जो है वो एक ही मेथड है इरिगेशंस का, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप फ्लडिंग करते रहे, आप सिर्फ फ्री फ्लडिंग जो है वो मसलन करते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान के अंदर वैसे भी आप आज भी आप देख सकते हैं वाटर शॉर्टेज के प्रॉब्लम है। तो ये वाटर शॉर्टेज के प्रॉब्लम्स आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे। अगर आपने आज ही से ये इफ़ेक्टिव मेजर्स यूज़ ना किए, मसलन अगर आप जो है मसलन रेतली ज़मीन है, सैंडी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, आप वहाँ पे या किसी और एरिया के अंदर भी जो है वो आप इरिगेशंस करना चाहते हैं, तो अब आप ड्रिप इरिगेशन यूज़ करें। आजकल यूज़ हो रहा है, क्रॉप्स के अंदर यूज़ हो रहा है, ऑर्चर्ड के अंदर यूज़ हो रहा है। तो इससे होता ये है, और ना सिर्फ ये कि आप इससे इरिगेशन जो है अपने फील्ड को कर सकते हैं, इरिगेट अपने फील्ड को कर सकते हैं, बल्कि आप इसके ज़रिए से फर्टिलाइज़र भी अप्लाई कर सकते हैं और आप पेस्टिसाइड भी बाज़ औक़ात जो है वो मसलन यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से जो स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड्स हैं, इसके अंदर भी ऐसा ही कर सकते हैं। और स्प्रिंकलर इरिगेशन जो मेथड्स हैं, मसलन सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम, इसकी एफिकेसी यही है कि अगर आप 24 घंटे के अंदर 100 एकड़ को एक बंदा एक कमरे के अंदर बैठ के उसको जो है वो इरिगेट कर सकते हैं, इतनी इसकी एफिकेसी है। यानी अगर आप रेतले इलाकों को और इनको आबाद करना चाहते हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ फ्लडिंग की बजाय आप डिफरेंट किस्म के जो इरिगेशन मेथड्स हैं उनको अडॉप्ट करें वाटर की, ताकि एफिशिएंसी बढ़े, ताकि आपकी आने वाली नस्लों के लिए वाटर रिज़र्व हो और वो आके अपनी क्रॉप्स को भी जो है वो मसलन कर सकें। ये सिर्फ ये नहीं है कि जो किसान हैं, जो फार्मर हैं, वो ही ये इन चीज़ों को अडॉप्ट करें, बल्कि आपको पता है कि आजकल किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट्स और शहरों के अंदर भी बहुत से लोग जो है वो फार्मिंग को जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए उनको पहले ये जो है वो मसलन फ़ाइनल करना चाहिए या इस चीज़ को देखना चाहिए कि मैं जो भी इरिगेशन मेथड यूज़ करूँगा अपने जो है वो मसलन मैंने अगर गार्डन बनाया है, अगर मैंने जो है वो कोई भी ऐसी जो है मसलन पार्क बनाए हैं, इन तमाम जगहों पे के वाटर एफिशिएंट मेथड यूज़ करूँगा, ताकि पानी को रिज़र्व करके आने वाली नस्लों को और पाकिस्तान के लिए जो है वो इसको छोड़ के जाऊँ। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए।